क्लब पीएलसी. Get the corporation tax returns required from Club PLC in respect of the 16-month period ended 31st March 2024 and the due dates for filing them. Explain the penalties which may be charged in respect of the late filing of these returns. हम्म 16 मंथ का पीरियड एंडिंग है तो इसका मार्च से 6 महीना पीछे. हम्म, बराबर। 6 महीना। अक्टूबर नवंबर दिसंबर. 6 नहीं, सॉरी, 4 महीना. अक्टूबर हम्म नवंबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी. तो इसका ईयर एंडिंग है सितंबर टू अक्टूबर. नहीं, क्या बोल रहा है भाई? मैं बोल रहा अक्टूबर का हूँ, इसका ईयर एंडिंग है. पहला तेरे को 12 महीने का लेना पड़ेगा, बाद में तेरे को 4 महीने का लेना पड़ेगा। तो अब तू अगर यहाँ से 4 महीना पीछे जाएगा तो फिर तू तू आवाज नहीं आ रहा 30th है. ऑफ नवंबर पे। आवाज नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रहा? आवाज ब्रेक. हेलो, अब आ रहा है आवाज? हाँ. मैं बोल रहा हूँ, अगर तू 4 महीना पीछे जाएगा तो तू 30th ऑफ नवंबर 23 में लैंड करेगा ना। 30th ऑफ नवंबर में बराबर. हाँ, तो अक्टूबर फिर फर्स्ट इसका. दिसंबर तो 1st December 22 से 30th ऑफ नवंबर 23, एंड देन 1st ऑफ December 23 टू 31st ऑफ मार्च 24, ऐसा होंगे ना दो 4. अकाउंटिंग हाँ यूनिट्स। हाँ हाँ. मैं अक्टूबर बोल दिया, सॉरी. हम्म तो इसके तेरे को दो लेट फाइलिंग अकाउंटिंग का. रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। ये दोनों तेरे को कब तक फाइल करने हैं? दोनों दोनों एक्चुअली वो मार्च के 9 मंथ्स बाद ही होंगे, नहीं, मार्च के 12 महीने बाद ही रहेंगे ना. हाँ, फाइलिंग 12 महीने बाद। परफेक्ट परफेक्ट। फाइलिंग 12 महीने बाद, पेमेंट 9 दिन 1 महीने बाद। 9 मंथ एक दिन. एंड देन पेनल्टीज, अब पेनल्टीज के बारे में बात करनी है फॉर लेट फाइलिंग ऑफ द रिटर्न्स। एक्चुअली नहीं पता मुझे. सो पेनल्टी फॉर इसमें. लेट फाइलिंग इज एक्चुअली ऐसा है कि अगर तू 3 महीने के रिटर्न्स लेट फाइल करेगा ना, मतलब सॉरी, बेसिकली अगर तू 3 महीने तक लेट रिटर्न फाइल करेगा ना, हम्म. जैसे कि 31st ऑफ मार्च है तेरा, 2025, अगर तू अप्रैल मई जून, अगर तू 30th ऑफ जून के अंदर तक फाइल करता है ना, तो तेरा 3 महीना लेट है तो तेरे को 100 रुपए का पेनल्टी है। अगर तेरा जून का बाद है तो फिर तेरे को 200 की पेनल्टी है। ऐसा है। ओके. एक और ओके. चीज है कि बेसिकली अगर तेरा क्या बोलते हैं वो रिटर्न, इफ तेरे अगर पिछले 2 साल के रिटर्न से अगर लेट है ना, पिछले 2 साल के, आवाज दूर से आ रहा सॉरी सॉरी, मैं बोल रहा था कि अगर है. तेरे पिछले दो पिछले साल के 2 साल के. रिटर्न्स लेट है ना, तो फिर वो पेनल्टी एस्केलेट हो जाती है 1000 तक। 1000 तक जा सकती है. अगर तेरे हाँ, पिछले 2 साल के लेट है और तूने अभी 3 महीने बाद पे कर दिया तो सीधा 1000 के बाद. 1000 तक जाती है, हाँ। और अगर 3 महीने के अंदर है और तेरे पिछले 2 साल के लेट है तो आई थिंक 500 तक जाती है, ऐसा कुछ है। वो बहुत वियर्ड चीज है वो। चेक कर। ठीक है. इंडिविजुअल का भी सेम है या क्या है? इनका ऑलमोस्ट सेम है, मतलब इंडिविजुअल का इंडिविजुअल का एक्चुअली डेट वो है ना, 31st ऑफ जनवरी है ना। एक्चुअली इंडिविजुअल का कभी किया नहीं रे उतना कवर, क्योंकि वो यूजुअली पेमेंट ऑन अकाउंट में कवर हो जाता है ये सोच के। हाँ रे, एक्चुअली 1 है ये. अरे हो. इंडिविजुअल का आई थिंक वैसा है कि 5%, नेक्स्ट 3 महीने में और 5%, और देन 6 महीने बाद और 5%, ऐसा ऐसा है वो। बहुत वियर्ड है वो भी। देख। Corporation tax returns are required for the two accounting period with the long term period of the account, that is 12 month ended 30th November 2023 and 4 month ended 31st March 2024. The returns should be filed by 31st March 2025, 12 months after the end of the 16-month period. There will be late filing penalty of £100 in respect of each of the returns because they were filed within 3 months of the filing date. They were filed. ये कहाँ पे बोला है they were filed? दोनों रिटर्न्स में लेट फाइल किए ना, बेसिकली ऐसा वो बोलना चाहते हैं। अच्छा, नीचे और थियरी है क्या?
हाँ, Oh, थियरी however, था। the 100 pound penalty is increased to 500, where the returns of the 2 years preceding accounting periods were also submitted late. हाँ, हाँ तो तो वो फाइव तो हंड्रेड वो वाला तो वो मेरा बराबर है। सही है, तो वो मेरा सही है कि हम्म। तेरे 3 महीने के अंदर अगर तूने भरा है और तेरे पिछले 2 साल के लेट है तो 500, और 3 महीने बाद भरा है और तेरे पिछले अगर 2 साल के लेट है तो 1000। ऐसा। 1000। वो लॉजिक मैंने ओके। आज सोचा। मैंने एक और लॉजिक वो किया था, सोचा था फॉर ग्रुप कंपनीज, वो मैं तेरे को बाद में बताता हूँ क्या है। ठीक है। इसके बाद होने दे ये सब। Compare and contrast a tax advantage share incentive plan with a tax advantage company share option in relation to the flexibility desired the flexibility desired by Club Public Limited regarding the employees included in the plan and the number of value of shares which can be acquired by each plan member and the income tax and capital gains tax implications of acquiring and selling the shares under each plan. Okay, पूरा एस थियरी ही आई पी मांगा है। एस आई पी और सी एस ओ पी के बारे में मांगा है बेसिकली। CSOP के मांगा है। SIP में तेरे को ऑल मेंबर्स लेना नेसेसरी होता है। CSOP में एम्प्लॉय चूज कर सकता है। एम्प्लॉयर चूज कर सकता पर ऐसा डिस्टिंग्विश, हाँ एम्प्लॉय चूज कर सकता है, डिस्टिंग्विश करके लिखेंगे या कैसे लिखेंगे? है। हाँ पहले नहीं तो हाँ, पूरा SIP का या फिर। पहले सी एस ओ पी देन एस ओ पी ऐसा ले लिख देंगे, एंड देन तूने अगर एक जगह पे लिखा है तो फिर सेकंड जगह पे तुझे को कॉपी पेस्ट ही करना है, और फिर तेरे को खाली वो चेंज करने हैं बीच के एक दो वर्डिंग्स ऐसा। देन इनकम हाउ टैक्स मच कैन यू इम्प्लीकेशंस क्या है इन्वेस्ट। इसके? पहली बात तो ये बोल देते हाँ हैं ना सॉरी कि सॉरी, दीज बोल बोल। बोथ ऑफ देम आर टैक्स एडवांटेज schemes, and therefore tax स्कीम। no tax would be payable एक्सरसाइज और upon ग्रांट और the grant एक्सरसाइज। and exercise of those options. Only capital gains tax will हम्म। be payable upon the disposal of the shares, और हाँ शेयर्स या ऑप्शन जो भी, यस। शेयर्स ही। देन सीएसओपी के अंडर कितना डाल सकता है एक एम्प्लॉय। एन एम्प्लॉय शुड लीव द स्कीम वंस सिक्सटी थाउजेंड the limit of 60,000 has been achieved. In terms of uh, SIP, 3,600 can be invested for an individual, but where partnership shares are involved, the lower of हाँ। 1,800 or 10% of the salary is being put in, ऐसा रहता है। ओके। ओके, ये याद नहीं था। डिविडेंड के ऊपर, पार्टनरशिप अगर तू शेयर वाला पॉइंट। डिविडेंड को री इन्वेस्ट करता है एसआईपी के अंडर, तो तेरे को दे कोई विल बी टैक्स नहीं एग्जाम्प्ट। है। और तेरे को होल्डिंग पीरियड डिविडेंड के लिए हम्म। 3 साल का है, और शेयर्स के लिए एसआईपी के अंदर 5 साल का है। लेकिन अगर तू डिविडेंड को हाँ। इन्वेस्ट नहीं करता तो फिर तेरे को इनकम टैक्स पे करना पड़ता है एज पर द रेलिवेंट रेट्स ऑफ इनकम। राइट। अगर और सीएसओपी में होल्डिंग पीरियड 3 से 5 साल का है। नहीं, 3 साल का है। नहीं, तीन से तीन 3 साल से का है दस ना। साल का है। कर रहा है भाई। 3 साल से 3 से 10 का ना। वो तो ईएमआई में है ना भाई, 3 से 10, या हम्म। मैं ही बेवकूफ हूँ भाई। हाँ हाँ, हाँ, तीन तीन से से दस साल का है तीन से CSOP। दस है भाई। हाँ, सेई में 3 से 5 है, EFI अप सॉरी टू सॉरी 10। सॉरी। सेई में, हाँ। ईएमआई में तो 100% 10 ईयर्स है, अप टू 10 ईयर्स। ऐसा है, उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है हम्म। ठीक है, माय बैड माय बैड। ये मैंने किया नहीं था अच्छे से, ठीक है। 9 मार्क्स के लिए भाई इतना थियरी। और भी कुछ बोलना रहेगा इसमें, तू ऊपर तो लेके जा, इन्होंने ऊपर भी कुछ कुछ दिया रहेगा। बराबर। वन सीधा टैक्स एडवांटेज जेनरिक एज शेयर फक प्लान। आंसर दे रहे कब से। हाँ ना भाई। The plan will be either tax advantage share incentive plan SIP or a tax advantage share CSOP. If a SIP, the shares would be held within a plan for 5 years. If a SIP, members will not be permitted to reinvest dividends in order to purchase further shares. हैं ये क्या भाई? हाँ, तो If मतलब a नहीं CSOP, परमिटेड है, मतलब अभी वहां पे वो लोग को टैक्स भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स। हाँ right. If a CSOP, the options would be exercised within 5 years of being granted, valid. In both cases, it can be assumed that the plan members would sell the shares immediately after acquiring them.
हम्म। हाँ ठीक है, मतलब तो एक्सरसाइज करने के बाद सी फटक से बेच रहे हैं। तो सीएसओपी के अंडर देयर वुड बी सम कैपिटल गेन्स दैट वुड कम इनटू प्ले, बिकॉज अंडर सीएसओपी यू आर क्या होती, यू हैव ऑलरेडी फिक्सेटेड अ ग्रांट डेट ना, ग्रांट प्राइस क्या मतलब क्या क्या, ग्रांट नहीं समझा। ग्रांट प्राइस। मतलब मेरे को ये लगता है कि सीएसओपी के हाँ। अंडर जब तेरे को ग्रांट हुए थे, तब तेरे को एक वैल्यू दिया गया था, तू उसी वैल्यू पे एक्सरसाइज कर सकता है। तो तेरा डिस्पोजल लेस एक्सरसाइज, तेरे को कुछ ना कुछ तो कैपिटल गेन्स आएगा। बट व्हेन यू सी हम्म। एसआईपी, एसआईपी के अंडर तू जिस वैल्यू पे तू एसआईपी को ब्रेक कर रहा है, अगर तू उसी डेट पे बेच रहा है, तो फिर तेरे को कुछ टैक्स नहीं आएगा एसआईपी के अंडर। वो सीजीटी नहीं है, ओके। ऐसा मुझे लगता ओके। है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ वो ये वाला कंसेप्ट था कहीं पे तो, बट मेरे को याद ही नहीं आ रहा था कि ये कहाँ पे था। कि जिस दिन तू मतलब तेरा एक्सरसाइज एक्सरसाइज डेट और तेरा डिस्पोजल डेट जो सेम है, तो वो कहाँ पे नील इफेक्ट देता है। फिर तेरे को 500 का डिविडेंड निलरेट बैंड मिलेगा, वो एक बोल सकते हैं। और उसमें मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा बोलने लायक है हाँ। अभी। एसआईपी के अंदर कुछ और है क्या, मेरा आंसर दे। Employees who can मैं be आंसर दूं? included in the plan, the number of value of shares which can be acquired by each plan member. Be flexible in terms of the employees. ठीक है, तो इसको एसआईपी एसआईपी के को लिए तो फिर सबको प्रेफर इंक्लूड करना करना चाहिए पड़ेगा। एसआईपी की तरह। हम्म। फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज हु अच्छा। कैन बी इंक्लूडेड इन द प्लान। अरे अपन ने ये नहीं बोला कि ऑल पार्टिसिपेशन है और एम्प्लॉयर भी स्लिपी मतलब सिलेक्ट कर सकता है। बट इट शुड बी मिनिमम पीरियड ऑफ भाई ऑफ टाइम शुड हैव बीन elapsed इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट एम्प्लॉय विच इज 18 years। एसआईपी 18 मंथ्स। हाँ 18 मंथ्स। मंथ्स, हाँ सॉरी सॉरी 18 मंथ्स, मंथ्स मंथ्स मंथ्स। एसआईपी में, हाँ एसआईपी में वो है क्या। ठीक है, आई थिंक इतना चलता है, आई फील। याद नहीं आएगा भाई। Employee who must be included in the plan, a CSOP is significantly more flexible than a SIP. Club Public Limited would be able to select a particular will be able to select particular employees to join CSOP, whereas under the rules for SIPs, Club Public Limited would be required to offer the shares to all of its full-time and part-time employees, although a minimum qualifying period of employment may be specified. The number or value of shares which can be acquired by each plan member. Again, a CSOP is more flexible. Is a CSOP is more flexible than a SIP. Club Public Limited can choose to award options to purchase different numbers of shares to each member of CSOP. The option awarded are simply at the discretion of Club Public Limited. However, the award is subject to maximum, whereby a member is only allowed to hold the options to purchase shares with a maximum value. 60,000 of 60,000. Under the rules of SIPs, free shares up to the maximum value of 3,600 can be given to each member of the plan each tax year. These free shares must be awarded on similar terms to all of the plan members. Okay, this means that any variation in the number of free shares awarded must be by reference to objective criteria. For example, length of the service or performance targets. In addition, a member of a SIP can purchase partnership shares up to a maximum value of the lower of 1,800 and 10% of salary each tax year. Club Public Limited could then give the plan members to up to a further two further up to two further free shares in respect of each partnership shares purchased. ओ भाई ये ये क्या था। बहुत फालतू चीज है। अरे ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये बेसिकली तेरे को पैसे दे रहे हैं, मतलब या तो तेरे को 1,800 देंगे, या फिर मतलब वो क्या बोलते हैं, वो 10% ऑफ द सैलरी देंगे अगर तू पार्टनरशिप शेयर्स मतलब वो लेता है तो, ऐसा। ठीक है ना। हम्म। एंड देन तेरे को हर प्लान के बदले बेसिकली दो फ्री शेयर मिलते हैं, विच इज लाइक मैचिंग शेयर्स। वो लोग कॉन्सेप्ट है। Okay. This represents additional free shares with a maximum value of 3,600. So 1,800 into 2. Okay. क्या पता क्या है. Tax implications of acquiring and selling the shares. Under the rules for SIPs, there are no
income tax implications where when free shares for matching shares are awarded to scheme members. Similarly, there are no income tax implications when shares are withdrawn from a plan if they have been held within the plan for 5 years. There will be no capital gains tax on the immediate sale of the shares because their base cost is equal to their market value at the time they are withdrawn from the SIP. The rules for CSOP are not as generous as those for SIP. There would be no tax क्या रहता है? There will be no tax charged on the grant and exercise of the options. However, there would be a chargeable gain on the sale of the shares equal to the proceeds received less amount paid for them. Okay. There will be no capital on the immediate sale of the shares because their price cost equal to their market value at the ये time बेसिकली they तो were. सीएसओपी ठीक है के ठीक अंदर है. एक प्राइस के अंदर फिक्सेट करके आ रहा है ना, ऐसा। Hmm. Explain मेरे whether or यहाँ से तेरे not को Hearts विसर्जन का company will आवाज be आ रहा है remain. क्या? सॉरी, मेरे यहाँ से तेरे को विसर्जन का आवाज आ रहा है? No. नहीं ना, गुड। Explain whether or not Hearts company will be regarded as a CFC for the year ending 31st March 2026 and the availability or otherwise of the low profits exemption. Hearts company is resident in the country of Suta. Mr. Deck continues to own 25% of the ordinary shares capital. Court company, a company resident in the country of Suta, owns the remaining 45%. और बाकी का 30%, ये क्यों दिया है ऐसा? वो ठीक कोई है, नहीं, जाने वो दे खुद बजट. कंपनी ओन करती होगी ना भाई। वो बाकी का 30% कंपनी ने रिटेन अच्छा. किया होगा ना भाई। हर चीज ओके थोड़ी दे के रखेगी ओके कंपनी। ओके. ये सर रिमेनिंग बोला, मैं बोला अरे भाई बाकी का. ठीक है. Budgeted results of Hearts Company for the year ending 31st March 2026. Trading profits of 3,30,000, chargeable gains of 70,000. All of Heart Company's profits have been artificially diverted from the UK. Okay. Hearts Company will pay corporation tax rate at the rate of 11% in the country of Suta. Hearts Company will not pay a dividend for the year ending 31st March 2026. भाई भाई, वो तीस ठीक है, टक्का तो मतलब कंपनी ट्रेडिंग खुद प्रॉफिट तो हार्ट्स यही है. कंपनी नहीं कर रही है रिटेन, वो क्लब पीएलसी का है। ऊपर देख, मैंने वही चेक किया, पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है। ओ ओ इसलिए वो ऐसा रिमेनिंग बोला है ना यहाँ पे. वही बोला ऐसा क्यों. ठीक है ठीक है. मिस्टर डेक 25% ऑन करता है ये. अपने को क्या बताना है, सीएफसी है कि नहीं बताना है. सीएफसी है कि नहीं बताने के लिए अगर एक भी क्राइटेरिया इसने सॉरी एक भी अगर फैक्टर्स इसने टिक ऑफ कर लिया तो वो सीएफसी नहीं माना जाएगा. लो प्रॉफिट एग्जाम्पशन में तो बिल्कुल नहीं आता है ये. इसका पहली बात तो तेरे को ये बताना ऑपरेटिंग पड़ेगा प्रॉफिट सब. कि ये कंसोर्टिया क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो मिस्टर डेक का नाम जानबूझ के डाला हुआ है वहां पे। ओ. देख ना, वरना बट फिर वो यहाँ पे तो मिस्टर ऐसा डेक का कुछ क्या बोला ही नहीं है. वैल्यू है। हाँ, बट फिर वो मिस्टर डेक का क्या ही यूज है ना भाई, ऐसा। और वो ओके कंट्रोल, ओके. हाँ। एंड देन कंट्रोल फॉरेन कंपनी क्या होती है, आपने को पहले वो बताना पड़ेगा, थोड़ा सा फोर प्ले करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन जा सकते हैं मेन एक्शन पे, ऐसा है। बस. हाँ मतलब भाई ना अपने को पहले कंट्रोल फॉरेन कंपनी क्या है ऐसा बता के देन उसके बताने वालेंगे कि इतने सारे एक्चुअली है नहीं. बट कौन से वो फैक्टर्स ये नहीं करता है, फुलफिल नहीं करता है. एंड देयरफॉर फिर कंक्लूजन. तो सीएससी क्यों नहीं है, मतलब सीएससी पहले क्या होता है वो तो बता। सो कंट्रोल फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी which is run by नहीं which is situated in overseas and आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड, क्या है यार विच मेरे इज को रुक जा. कंट्रोल्ड, विच इज हाँ कंट्रोल्ड बाय अ यूके which कंपनी। is controlled by UK. Yes, which is controlled by UK company whose profits are artificially diverted to the company ओवरसीज। uh, to the overseas company. हाँ राइट. और कुछ है क्या? सो दैट लेस प्रॉफिट्स, मतलब so that मतलब वो लेस टैक्स कैन बी पेड अपॉन दोस प्रॉफिट्स। नाउ फॉर हाँ. सी एफ, अरे फॉर अ हाँ पहला कंपनी टू लाइन बी तो अ वो सी था एफ कि सी।
नाउ फॉर अ कंपनी टू बी अ और सेवन सीएफसी, कंट्रीज में बनते हैं, राइट। for a company to be a CFC, it even if it one of the exemptions apply, the company will be a C will be नॉट exempted विल from a नॉट बी CFC कंसिडर्ड एज अ charge. सीएफसी। हाँ बराबर। यस। ये लो प्रॉफिट्स में देखो 5 लाख का चाहिए जो तेरा यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, लेकिन तेरे चार्जेबल गेन्स 50,000 से ऊपर है, तो वो तेरा तू हार गया। 5 लाख से 50,000 नीचे के ऊपर ट्रेडिंग है, राइट। प्रॉफिट्स, लेकिन यहाँ हार गया, ठीक है। अकाउंटिंग नॉन प्रॉफिट तेरे को ट्रेडिंग हार दिए गया। नहीं है। फिर आता है कि तेरे कॉर्पोरेशन टैक्स तेरा यहाँ पे कितना है, 11%। सो 11 इलेवन डिवाइड बाय परसेंट है। 25%, तो वो कितना आता है, आई थिंक हाफ, हाफ से भी कम है वो। इट इज नॉट सेवेंटी फाइव कम है, परसेंट सेवेंटी बिकॉज फाइव इट इज परसेंट नॉट नहीं है। 75%। अगेन वी आर, मतलब वो सीएफसी का कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। लो या प्रॉफिट्स, तो हाँ सॉरी, कर रहा उन्होंने है। सिर्फ लो प्रॉफिट्स एग्जेम्पशन मांगा है। ये हो गया, क्या हो गया, क्या ओ, क्या क्या हो गया तूने बोला? सीएफसी का कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो फिर सीएफसी नहीं होता है ना। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर होते लेते हैं, हैं तो सीएफसी कंसिडर। हाँ, अगर मैं कर ये लेते हैं अगर ये बोल रहा हूँ, सेटिस्फाई अगर कर कर लेते लेते हैं हैं तो सीएससी बन जाता है, अगर तो नहीं सीएफ करते हैं तो नहीं बनता है। व्हाट, एक अगर मिनट, अगर ये कंडीशन एक सेटिस्फाई हो मिनट, जाते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अगर मैं एक मिनट, अगर मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया सीएफसी का, ठीक है, अगर मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया सीएफसी का, मतलब मेरा कोई भी एग्जेम्पशन नहीं बैठा ना, इन सिंपल टर्म्स, because none of the exemptions are actually played a part, I become a CFC, right? Right, right. So because कोई भी exemptions नहीं हुआ satisfy, I have become a CFC। ऐसा है, ये क्या बोल रहा था मैं, या मैं कुछ और बोल रहा था। इसको आने दो भाई। तो ये बात देखो, यहाँ पे लो प्रॉफिट्स एग्जेम्पशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तेरा एग्जेम्पशन बोल। सेटिस्फाई हो गया, फिर तो सीएफसी नहीं बनेगा ना। हाँ, अगर नहीं तेरा, बनेगा, हाँ अच्छा वही तो भी बराबर। सेम चीज बोल रहा था क्या? हाँ ओके हाँ हाँ। सॉरी, फिर मुझे थोड़ा सॉरी, मेरे को थोड़ा टाइम लगा भाई सोचने में, सॉरी। हम्म। आजा नीचे आजा, ऑन दी अजम्पशन। On the assumption that Hart Company is a CFC and that no CFC exemptions are available, calculate the budgeted CFC charge for Club Public Limited based on the budgeted results of Hart's company for the year ending 31st March 2026। चार्ज कितना रखते हैं, जितना तो होल्ड कर रहा है उतने का है ना, तो क्लब तो 30% होल्ड कर रहा है। चार्ज इज बेसिकली एज गुड एज, मतलब तेरा टैक्स, तो कितना पे करना पड़ता है। हाँ भाई। वही तो। यस यस। ये तेरा टैक्स ही देखना, 3 लाख प्लस 7 लाख, तो वो आता है कितना, 40 लाख। 40 लाख पे 25%, 80,000। और ये तेरे को 11% का डीटीआर मिलेगा। हम्म। फिर वो देख ले कितना आता है। होल्ड ऑन, 11% का ये तेरे को मिल रहा है। 25% इज 1 लाख। फोर्टी 36,000 फोर आता है भाई। थाउजेंड 1 लाख 36,000, माइनस फोर्टी थर्टी फोर सिक्स थाउजेंड इज नहीं, 56,000 आ फिफ्टी गया। सिक्स थाउजेंड 56। 56,000 फिफ्टी चेक सिक्स का कर। तेरे को 56 का 30% नहीं भरना है क्या? 56 पूरा तेरा चार्ज हो गया। 30% क्यों भाई? तू बोल रहा है, क्योंकि अच्छा क्लब ओके। 30% होल्ड ओ कर रहा है। ओके ओके, समझा समझा, तू क्या बोल रहा है, समझा समझा। नहीं बराबर बोल रहा था तू, बराबर बोल रहा था, 30%, बिकॉज वो मेरा प्रॉफिट्स में स्टेक 30% का ही है। इधर आ जा, हम्म। क्वेश्चन पे आ जा। बट तभी भी गलत आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, तेरे को खाली तेरे ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, ये देख, इसके ऊपर तेरे को 30% लेना है। ये 30% लेगा तो 99,000 आएगा। ओ। फिर वो बराबर है, तेरा बराबर था। हम्म। मैं डायरेक्टली 25% कर रहा था, वो तेरे को पहले 30% पे लाना है, यू आर राइट। 30% पे लाया, सेवन फिर थाउजेंड उसका रुपये का। 25% करना है।
24,750। और इस पे तेरे को अभी डीटीआर मिलेगा। हाँ, इसके ऊपर तेरे को डीटीआर मिलता है। देख ट्वेंटी फोर सोल्यूशन देख। सेवन फिफ्टी का ही है। 24,750 का ही है, देयर इज नो। ये देख। 24,750 और तेरह इंटू 11। ओ अच्छा, इसका भी 30 पर तो वैसे तूने 99,000, है। हाँ तूने 99,000 पे 11% लेगा ना, ऐसा उन्होंने बोला है। हम्म हम्म। ठीक है। तो मैं तो अपन फिर ने जो सेम किया था शॉट ले उसका लिया। उसमें क्यों गलत गया? अच्छा, नहीं अपन नहीं, ने सिर्फ ये ऐड किया था। अपन ने चार्जेबल 70,000 गेन्स भी भी ले ऐड लिया किया। था। और अपन ने तेरा थर्टी हाँ। परसेंट नहीं किया था। वो चीज तेरी बराबर है कि मैं सीएफसी में से सिर्फ 30% ही ले रहा हूँ ना, वैसा एसोसिएट में से। यू आर राइट।